कौन इस्तीफा दे रहा है नहीं दे रहा है ये सब लोग स्वतंत्र हैं, और पार्टी में कोई किसी को आने की अगर इच्छा है तो पार्टी इस पर विचार करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के मुसलमान नेताओं को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बैठाया गया था, लेकिन वो मुसलमान नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में ही भाग खड़े हुए। इसको लेकर बिहार की सियासत में खूब चर्चाएं हो रही है कि आखिर क्या वजह रही कि ये तमाम जो मुसलमान नेता, जेडीयू के बड़े मुसलमान नेता को बैठाया गया था, जिसमें गुलाम गौस का भी नाम शामिल है, ये तमाम नेता जब बैठे और जैसे ही वक्फ बिल को लेकर सवाल किया जा रहा था, अचानक से ये तमाम नेता खड़े हुए और वहां से भाग निकले। इस पर अब तेजस्वी यादव ने कहा कि इन तमाम नेताओं को जबरदस्ती बैठाया गया था। जेडीयू के ये मुसलमान नेता नहीं बैठना चाह रहे थे, वक्फ बिल का समर्थन नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन दिल्ली से ललन सिंह और बिहार के एक दो जो चौधरी नेता है, उन लोगों ने इन तमाम मुसलमान नेताओं को फोन किया और कहा कि अगर तुम अपना पद बचाना चाहते हो तो तुम्हें बैठना पड़ेगा, नहीं तो पद चला जाएगा। और ये तमाम मुसलमान नेता बेचारे, इन नेताओं ने सोचा कि अब तो पद चला ही जाएगा, अगली बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं तो कुछ महीने ही सत्ता का भोग ले लें, सत्ता में बैठे रहें। और यही वजह है कि ये तमाम जेडीयू के मुसलमान नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बैठे, लेकिन जैसे ही इनसे सवाल किया गया ये भाग खड़े हुए। और अब तेजस्वी यादव ने इस बात का भी ऐलान कर दिया है कि इन नेताओं को पार्टी में शामिल करवाया जाएगा। अगर ये नेता जेडीयू छोड़कर राजद में शामिल होना चाहते हैं तो इस पर फैसला किया जाएगा, विचार किया जाएगा और इन तमाम नेताओं को राजद में शामिल कराया जाएगा। आप सुनिए तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। आज भी हमने देखा कि जबरदस्ती थोपा गया है जदयू के लोगों को, भाई बैठो तुम लोग, जितना लोग हो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, थोप करके बैठाया गया है। लोग कह रहा था नहीं बैठेंगे नहीं बैठेंगे, तो उनमें से इनके वर्किंग प्रेसिडेंट ललन सिंह और कुछ यहाँ चौधरी जी लोग बोले कि तुमको पद पर रहना है कि नहीं रहना है, एमएलसी रहना है, फलना का चेयरमैन बने रहना है। तो बेचारा सब जबरदस्ती पद के लालच में कि पद अब चला जाएगा, अब नीतीश जी दोबारा आने वाले नहीं हैं, कुछ महीना ही काटना है, थोड़ा रह लेते हैं, फिर तो पार्टी खत्म है। तो इसलिए ये लोग बेचारा सब मुंह लटकैले सब लोग जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। तो आज आप लोगों को सूचना भी देनी थी कि वक्फ कोर्ट की लड़ाई, सड़क, संसद और अब जो लड़ाई है वो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे। इसमें हम लोगों ने पिटीशन भी दायर किया, जा चुका है आज जा चुका है। आपको प्रोवाइड करा दिया जाए, हाँ अपलोड होते ही मिल जाएगा। एक बार अपलोड हो जाने ऐसा भी मुसलमान सड़क पर ना निकले, शाहीन बाग ना बनाए, नहीं तो जालिया वाला बाग बना देंगे। एक नाथ शिंदे के संजय निरुपम। अब छोड़िए ना, इन लोगों पे क्या कहना, मार्केट में गर्म रहने के लिए लोग करता रहता है, कोई वैल्यू है, एक एक कर अपना कोई ठिकाना नहीं, चले दूसरों का ठिकाने लगा। कितना लोग को बोल रहे हैं, कब से डाले हैं, कितना लोग को डाल रहे हैं, पूछो ना। तो ये आपको नेताजी ने उनके लिखे छोड़िए, थानेदार तो सुन नहीं रहा है, रिकॉर्ड है हम लोग के पास। अभी है ना विजय सिन्हा जी कल ही ना बोल रहे थे, वो क्या जेल में डालेंगे, उनका तो थानेदार ही नहीं सुन रहा, खुद बोल रहे कि हटाओ थानेदार को, किससे कौन हटाएगा, आओ कह रहे जेल में भेजेंगे। अरे भाई ज़्यादा बोलते बोलते कुछ ऐसा ना बोल दीजिए कि आप ही को डालना पड़ जाए। हाँ एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ। एक मिनट ले रहे हैं उधर, हाथ उठा दो। इसके बाद आप नहीं आपसे प्यार है, चलिए आ रहे हैं। अरे तीन नेता ने, सब बेचारे के पास कोई जवाब तो था नहीं, सब जान रहे अंदर से गलत हुआ, लेकिन जबरदस्ती धमका करके बैठवाया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया गया।
रहना, हम तो बोले ना भाई, सीधे फोन किया कि कर क्यों नहीं रहे हो, नहीं करोगे तो रहना है ना। एमएलसी लालू जी का एक वीडियो उनका क्या है? एक मिनट, हाँ, अरे अरे भूषण जी, अरे पूछो। हाँ वही नहीं, तेजस्वी जी ने आपको जवाब दे दिया, मैं देता हूँ। आप जगदम्बिका पाल से पूछिए, विजय सिन्हा जी, सम्राट चौधरी से नहीं। हमने खुद जाकर के मेमोरेंडम दिया और ईमेल में एविडेंस है 18 पॉइंट्स का, बिहार में हमारे सहकर्मियों ने दिया। तो इन जिनको जानकारी नहीं है उनकी टिप्पणी पर तेजस्वी जी नहीं, यहाँ भी लोग आए थे, सब लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव गए थे, कड़ा विरोध किया। किसे दिया है बिहार में मैंने खुद दिया। दूसरों का सवाल पूछो, एक मिनट आराम से। सवाल पूछने दीजिए। अभी जो लोग नीतीश जी का चेहरा लेकर के जो ढोंग कर रहे हैं और जो सरकार पीछे से चला रहे हैं, मलाई जो लोग खा रहे हैं, वो लोग तो भाजपा में ही हैं। तो आप समझ लीजिए, विलय हो ना हो, काम तो भाजपा ही करना कर रही है। एक मिनट, इधर 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 से लेने, अरे इधर से लेने दीजिए, इधर से कोई सवाल। अब उधर वो कह रहे थे कि हाँ, आपका सवाल लिया जाए। अब हमको इस पे क्या कहना है, अब इस पे क्या बोल सकते हैं मैं। अब तो आप पीछे से आपने छुरी मार, बोलते हैं हम रहनुमा हैं, आप पीछे से आप छुरी मार दो, क्या मतलब है इसका? तेजस्वी जी यही काम किया गया है ना, नेता आएंगे उसका स्वागत जवाब यानी ये तो मीठी छुरी वाला काम है। मुंह में मीठा मीठा, मौका मिले तो छुरा मारो अपने स्वार्थ में। उनके पिता ने इस्तीफा दिया था ना, किस इशू पे इस्तीफा दिया था? रामविलास पासवान जी ने गोधरा कांड पे दिया था ना, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर थे ना अटल बिहारी जी के समय, क्यों दिया था? या तो उनके पिता उस समय गलत थे या तो ये गलत है। अब उनसे आप पूछ लीजिए कि आपके पिता गलत थे या चिराग पासवान गलत थे, वो क्या कहते हैं? चलिए सर, एक सवाल जेडीयू के जो नेता इस्तीफा दे रहे हैं या उनके नेता को मुस्लिम मानना चाहेंगे, तेजस्वी यादव उनका स्वागत करेंगे? देखिए, कौन इस्तीफा दे रहा है नहीं दे रहा है, ये सब लोग स्वतंत्र हैं और पार्टी में कोई किसी को आने की अगर इच्छा है तो पार्टी उस पर विचार करेगी। उनकी अपनी राय हो सकती है भाई, हम किसी का राय थोड़ी मानने आए हैं, हम अपनी राय को रखने आए हैं। आप बताइए। कोर्ट के अलावा और क्या? सरकार बना करके इस कानून को कूड़ेदान में फेंकना। सीए एनआरसी का भी हम लोगों ने प्रस्ताव जो है भेजा था कि नहीं भेजा था कि किसी भी कीमत पे हम लोग सीए एनआरसी को बिहार में लागू नहीं होने देंगे, सब लोगों ने पास करके भेजा था। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।